आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत एक ऐसे दार्शनिक विचार से करते हैं जिसे इतिहास में शायद सबसे ज्यादा गलत समझा गया है। हाँ, फ्रीडरिक नीत्शे का शक्ति का सिद्धांत। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं नीत्शे के सत्ता की इच्छा के बारे में। जब भी हम नीत्शे के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में तानाशाही या दूसरों को कुचलकर आगे बढ़ने की एक बड़ी आक्रामक सी छवि बन जाती है। जो कि पूरी तरह से एक भ्रांति है। सही कहा। और आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री और विस्तृत नोट्स हैं, उनका एक स्पष्ट मिशन है। हमें इस पूरी धारणा को पलटना है और ये समझना है कि दुनिया के ज्यादातर लोग जिस चीज को ताकत मानते हैं वो असल में शक्ति का सबसे भ्रष्ट और कमजोर रूप है। तो अगर वो शक्ति नहीं है तो फिर सच्ची शक्ति असल में होती क्या है? ये सच में दर्शन शास्त्र के सबसे दिलचस्प मोड़ों में से एक है। मतलब नीत्शे ने मानव स्वभाव की गहराइयों को खंगाला और जो निष्कर्ष उन्होंने निकाला वो आज के हमारे समाज की सोच के बिल्कुल उलट है। हम आमतौर पर अपने आसपास क्या देखते हैं? अगर कोई व्यक्ति दफ्तर में अपने कर्मचारियों पर हमेशा चिल्ला रहा है, डरा धमका कर काम करवा रहा है, हाँ, या समाज में दूसरों पर अपनी मर्जी थोप रहा है, तो लोग अक्सर उसे शक्तिशाली या डोमिनेटिंग मान लेते हैं। लेकिन नीत्शे की नजर में दूसरों को नियंत्रित करने की ये लालसा असल में सबसे कमजोर लोगों की सत्ता की इच्छा है। रुको, तो नीत्शे ये कह रहे हैं कि जो लोग दूसरों पर हावी होने की कोशिश करते हैं वे असल में कमजोर हैं। बिल्कुल। ये तो सीधा सीधा हमारे समाज के उस अल्फा या बॉस वाले नैरेटिव पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। वो कमजोर कैसे हुए? नीत्शे का तर्क इसके पीछे बहुत स्पष्ट और मनोवैज्ञानिक है। जो लोग दूसरों के साथ हेरफेर करते हैं, जो डराते हैं या तानाशाही रवैया अपनाते हैं, वे भीतर से एक गहरी हीन भावना से जूझ रहे होते हैं। इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। उनके अंदर एक खालीपन और असुरक्षा होती है। वे स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाते, इसलिए उस कमी को छिपाने के लिए वे बाहरी दुनिया और दूसरों पर नियंत्रण थोपने की कोशिश करते हैं। यह ताकत नहीं है, ये अपनी अंदरूनी कमजोरी का एक बहुत भद्दा प्रदर्शन है। तो अगर दूसरों को डराना या हावी होना शक्ति नहीं है, तो फिर नीत्शे ने इसके लिए पावर या सत्ता जैसा भारी भरकम और विवादित शब्द क्यों चुना? इसे बस व्यक्तिगत विकास भी तो कहा जा सकता था ना? ये बहुत ही उम्दा सवाल है। नीत्शे ने पावर शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर किया क्योंकि ये केवल खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की किसी शांत प्रक्रिया के बारे में नहीं है। अच्छा। ये एक जीवंत अदम्य ऊर्जा है। सच्ची शक्ति का अर्थ है विकास, विस्तार और सबसे महत्वपूर्ण आत्मविजय, सेल्फ ओवरकमिंग। हाँ, यह किसी और के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं है, बल्कि अपनी ही पुरानी सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ने की एक प्रचंड प्रक्रिया है। यह स्वयं के भीतर की शक्ति है, मतलब अपनी ही लकीर को बड़ा करना। आज के नोट्स को पढ़ते हुए मुझे 3 बहुत ही सटीक उदाहरण मिले जो इस अवधारणा को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। हाँ, वो उदाहरण इस विषय को बहुत अच्छे से समझाते हैं, है ना? पहला उदाहरण एक एथलीट का है। जब कोई धावक अपनी टाइमिंग सुधारने के लिए ट्रैक पर पसीना बहा रहा होता है या जिम में कोई अपना वजन उठाने की क्षमता बढ़ा रहा होता है, तो वो किसी दूसरे को नहीं हरा रहा होता। सही कहा। वो अपने ही शरीर की पिछली सीमाओं को तोड़ रहा होता है। ये शक्ति का विस्तार है। 100%। और इसे केवल शारीरिक शक्ति तक सीमित नहीं रखना चाहिए, रचनात्मक और बौद्धिक शक्ति को भी देखें। दूसरा उदाहरण जो है वो एक लेखिका का है। जब एक लेखिका अपनी कला को निखारती है, जब वो ऐसे शब्द खोजती है जो पहले से ज्यादा गहराई से भावनाओं को व्यक्त कर सकें, तो वो अपनी शक्ति का विस्तार कर रही है। बिल्कुल। और इसी तरह जो तीसरा उदाहरण है वो एक शिक्षक का है। एक शिक्षक जो अपने पढ़ाने के तरीके को अपडेट करता है, जो छात्रों को जटिल विषयों को और भी सरल तरीके से समझाने की अपनी क्षमता को गहरा करता है, वो भी शक्ति प्राप्त कर रहा है। तो इन उदाहरणों से एक बात तो पूरी तरह साफ हो जाती है कि शक्ति कोई पदवी नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है। हाँ, ये कोई ऐसी कुर्सी नहीं है जिस पर आप एक बार बैठ गए और अब आप हमेशा के लिए शक्तिशाली हो गए। शक्ति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल। शक्ति कोई रुकी हुई अवस्था नहीं है, ये एक प्रवाह है। जैसे ही आप रुकते हैं, आप अपनी शक्ति खोने लगते हैं। अब यहाँ से ये चर्चा थोड़ी और व्यवहारिक हो जाती है। नीत्शे
सिर्फ दर्शन बघार कर नहीं रुकते, बल्कि वे इस सच्ची शक्ति को हासिल करने का एक बाकायदा ब्लूप्रिंट भी देते हैं। जी हाँ। और इसकी शुरुआत होती है एक सही लक्ष्य निर्धारित करने से। लेकिन ये कोई भी आम लक्ष्य नहीं हो सकता। नीत्शे ने किसी भी लक्ष्य के लिए 4 अनिवार्य शर्तें रखी हैं। हाँ, और ये 4 शर्तें ही तय करती हैं कि कोई व्यक्ति वास्तव में शक्ति की ओर बढ़ रहा है या बस एक और भ्रम पाल रहा है। पहली शर्त ये है कि लक्ष्य अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। चुनौतीपूर्ण से मतलब? क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई बहुत ही सुरक्षित और आसान रास्ता चुनता है तो उसमें कोई शक्ति नहीं है? बिल्कुल। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आप आंख बंद करके भी कर सकते हैं, तो आप कुछ नया हासिल नहीं कर रहे हैं। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आपको असहज करे, जो वर्तमान क्षमताओं की परीक्षा ले। तभी तो आत्मविजय की कोई गुंजाइश बनेगी। ठीक है, ये समझ में आता है। दूसरी शर्त ये बताई गई है कि वो लक्ष्य व्यक्तिगत उत्कृष्टता को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। इसका सीधा सा अर्थ है कि जब आप उस लक्ष्य की ओर बढ़ें, तो उस प्रक्रिया के दौरान आपके भीतर का कोई ना कोई कौशल, कोई गुण या आपकी समझ पहले से ज्यादा पैनी होनी चाहिए। आपको उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद एक बेहतर इंसान बनकर निकलना चाहिए। और तीसरी शर्त कहती है कि वो लक्ष्य स्वयं की या दूसरों की भलाई करने वाला हो। ये थोड़ी दिलचस्प बात है। कैसे? नीत्शे को अक्सर बहुत ही व्यक्तिवादी दार्शनिक माना जाता है, तो फिर इसमें दूसरों की भलाई की बात कहाँ से आ गई? ये नीचे को लेकर सबसे आम गलतफहमियों में से एक है कि वे स्वार्थ का समर्थन करते हैं। अच्छा। असल में जब एक व्यक्ति सच्ची शक्ति हासिल करता है और अपना रचनात्मक विस्तार करता है, तो उसका वो विस्तार स्वाभाविक रूप से समाज के लिए फायदेमंद होता है। मतलब वो भलाई एक उपोत्पाद है, एक बाय प्रोडक्ट है। बिल्कुल। एक महान वैज्ञानिक अपनी बौद्धिक शक्ति से जो आविष्कार करता है, वो अंततः मानवता के काम ही आता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वो भलाई एक बाय प्रोडक्ट है, न कि शुरुआत में थोपा गया कोई खोखला नैतिक कर्तव्य। ये बहुत ही सूक्ष्म लेकिन जरूरी अंतर है। अब आते हैं चौथी और मेरी नज़र में जो सबसे अहम शर्त है। लक्ष्य स्वयं चुना गया होना चाहिए, जो व्यक्ति की अपनी निजता को दर्शाए। इस पे मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी। हाँ, बताइए, आज के समय में जब समाज, परिवार और सोशल मीडिया लगातार हमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसे में स्वयं का चुना हुआ लक्ष्य खोजना कितना मुश्किल हो गया है ना? ये शायद आज की सबसे बड़ी चुनौती है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी उन लक्ष्यों के पीछे भागते रहते हैं जो असल में उनके हैं ही नहीं। वे वो करियर चुनते हैं जो समाज को प्रभावशाली लगता है, या वो जीवनशैली अपनाते हैं जिसे दुनिया स्वीकार करती है। नीत्शे इसे झुंड की मानसिकता कहते हैं। जब तक आपका लक्ष्य आपके अपने गहरे आंतरिक मूल्यों से नहीं निकलेगा, तब तक आप उसमें सच्ची शक्ति का अनुभव कर ही नहीं सकते। मतलब अगर कोई व्यक्ति सिर्फ समाज को दिखाने के लिए किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहा है या कोई व्यवसाय शुरू कर रहा है, लेकिन अंदर से उसकी कोई इच्छा नहीं है, तो वो नीत्शे के अनुसार शक्ति नहीं बल्कि एक तरह की मानसिक गुलामी जी रहा है। सटीक विश्लेषण। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि भीतर से असली आवाज क्या आ रही है। कर लिया। ठीक है। अब यहाँ से कहानी में वो मोड़ आता है जहाँ ज्यादातर लोग गलती करते हैं। जैसे ही हम उस लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाते हैं, हमारा सामना होता है प्रतिरोध से, रेजिस्टेंस। हाँ, रुकावटों से। अंदर से आत्मसंदेह की आवाजें आती हैं, डर लगने लगता है, आलस्य घेर लेता है और बाहर से लोग आलोचना करने लगते हैं। और आमतौर पर हम क्या करते हैं? हम इन सबको काम छोड़ने का बहाना मान लेते हैं। बिल्कुल, हमें लगता है कि रास्ता मुश्किल है, इसका मतलब शायद हम गलत रास्ते पर हैं। और यहीं पर नीचे का दर्शन हमारी पूरी सोच को पलट कर रख देता है। हम अक्सर बाधाओं को एक बुराई मानते हैं, लेकिन नीचे कहते हैं कि ये बाधाएं, ये डर, ये बाहरी रुकावटें, ये काम छोड़ने का कारण नहीं है, बल्कि यही तो पूरी प्रक्रिया का मुख्य बिंदु है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? हम तो हमेशा ये मानते हैं कि समस्याएं हमारे रास्ते का रोड़ा है, और नीत्शे कह रहे हैं कि समस्या ही तो समाधान है। इसे गहराई से समझने के लिए चलिए एक योद्धा की उपमा का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, एक महान योद्धा की पहचान कैसे होती है? क्या एक कमजोर और निहत्थे दुश्मन को हराकर कोई महान बन सकता है? बिल्कुल नहीं। एक योद्धा को अपना कौशल और अपनी ताकत साबित करने के लिए एक योग्य और खतरनाक प्रतिद्वंद्वी चाहिए। ठीक उसी तरह जो व्यक्ति सत्ता या शक्ति की तलाश में है, उसके लिए ये प्रतिरोध उसी योग्य प्रतिद्वंद्वी का काम करता है। तो ये प्रतिरोध हमें रोकता नहीं है, बल्कि हमें मजबूर करता है कि हम अपनी पूरी ताकत झोंक दें। बिल्कुल। नीचे ने इसे प्रतिरोध और विजय का खेल कहा है। यह बाधाओं से टकराने, उनसे जूझने
और अंततः उन्हें जीतने का एक अंतहीन चक्र है। अगर प्रतिरोध ही नहीं होगा तो आपके विस्तार की कोई संभावना ही नहीं बचे भी। आजकल एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी का चलन है ना, जहां लोग कहते हैं कि मुश्किलों से दूर रहो या सिर्फ अच्छी चीजों पर ध्यान दो। नीचे शायद इस विचार को इंसानियत के लिए बहुत खतरनाक मानते हैं। वे निश्चित रूप से इस इंसान को कमजोर बनाने वाली सोच मानते हैं। बिना घर्षण के कोई भी तलवार तेज नहीं हो सकती। सच में? अब इस पूरी चर्चा में एक बिंदु ऐसा आया जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। नीचे कहते हैं कि आप इतनी मेहनत से, प्रतिरोध से लड़ते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, और जैसे ही वो लक्ष्य हासिल हो जाए उसे जाने दो, लेट इट गो। हाँ, इतनी मुश्किल से पहाड़ की चोटी पर पहुंचे और अब कह रहे हैं कि वहां रुको मत। ये इसलिए हैरान करने वाला लगता है क्योंकि हमारी सोच मंजिल केंद्रित है। हमें लगता है कि एक बार सफलता मिल गई तो बस आराम करेंगे। लेकिन नीचे की शक्ति की अवधारणा में ठहराव के लिए कोई जगह नहीं है। इसे शक्ति के चक्र की तरह समझना होगा। ये चक्र काम कैसे करता है? यह एक निरंतर प्रवाह है। सबसे पहले एक अर्थपूर्ण लक्ष्य चुनें, अपनी क्षमता बढ़ाएं और रास्ते में आने वाले भारी प्रतिरोधों का सीना चीरकर उन पर विजय पाएं और अंततः लक्ष्य हासिल कर लें। उस पल में आपको एक जबरदस्त शक्ति का एहसास होता है। हाँ। लेकिन अगर आप उसी उपलब्धि से चिपक कर बैठ गए, उसे ही अपनी पूरी पहचान बना लिया, तो आपका विकास वहीं रुक जाएगा। इसलिए उस उपलब्धि को पीछे छोड़ दें और खुद को एक नए और भी बड़े प्रतिरोध के सामने फिर से खड़ा कर दें। तो इसका मतलब है कि इस पूरी यात्रा में कोई अंतिम मंजिल है ही नहीं। ये चक्र ही अपने आप में असली मंजिल है। एकदम सही। जो व्यक्ति अपनी पुरानी जीतों के सहारे ही जीना चाहता है, वो असल में वर्तमान में अपनी शक्ति खो चुका होता है। ये सब सुनकर एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है। अगर जिंदगी बस एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य की ओर भागने, लगातार प्रतिरोधों से टकराने और संघर्ष करने का ही नाम है, तो इस सब में खुशी कहाँ है, आनंद कहाँ है? नीचे का इस पर बहुत ही स्पष्ट जवाब है। वे कहते हैं कि अगर आप सीधे तौर पर खुशी का पीछा कर रहे हैं तो आप उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। आनंद हमेशा शक्ति के बढ़ने का एक उपोत्पाद होता है। यानी हमें खुशी के पीछे नहीं भागना है। नहीं, जब आप किसी भारी प्रतिरोध का सामना करते हैं और अपनी सारी ऊर्जा लगाकर उस पर विजय पाते हैं, वो जो क्षण होता है जब आपको लगता है कि मैंने कर दिखाया, उस आत्मविजय के एहसास के साथ जो गहरी संतुष्टि आती है, वही असली खुशी है। तो मतलब खुशी खुद चलकर आपके पास आएगी जब आप विकास के लिए संघर्ष करेंगे। बिल्कुल। ये बात मानव जाति की सबसे पुरानी और जटिल समस्या, जो कि पीड़ा या दुख है, उसे देखने का नजरिया ही बदल देती है। अगर हम इतिहास के ज्यादातर दर्शन शास्त्र या विचारधाराओं को देखें तो वो क्या वादा करते हैं? एक दर्द रहित दुनिया का। हाँ, वे हमेशा एक ऐसे भविष्य की तस्वीर दिखाते हैं जहां कोई दुख नहीं होगा, जैसे स्वर्ग, यूटोपिया या कोई सच्ची दुनिया। और नीचे उन सभी वादों को सिरे से खारिज करते हैं। उनका तर्क बहुत तार्किक और निर्मम है। अगर हमने ये मान लिया है कि सच्ची शक्ति और आनंद के लिए प्रतिरोध का होना अनिवार्य है और प्रतिरोध का सामना करने में पीड़ा और संघर्ष शामिल है, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि पीड़ा हमारी दुश्मन नहीं है। मतलब हमें दुख से भागने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं। पीड़ा हमारे विकास का सबसे जरूरी हिस्सा है। हमें अप्रसन्नता से बचने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हमें इसकी आवश्यकता है। अगर दर्द नहीं होगा तो उसे पार करने की कोई इच्छा ही पैदा नहीं होगी। इसलिए नीचे कहते हैं कि जीवन की पीड़ाओं को स्वीकार करो और उनका इस्तेमाल आत्मविजय के लिए करो। तो आज के इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को अगर हम समेटें तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। सच्ची शक्ति बाहरी दिखावे, पदों या दूसरों को दबाने में नहीं है, वो केवल असुरक्षा है। सच्ची शक्ति एक आंतरिक प्रक्रिया है। और सबसे बड़ी बात, इसे पाने के लिए किसी चमत्कार की या किसी अंधे विश्वास की जरूरत नहीं है। और इसमें एक बहुत ही कठोर लेकिन जरूरी सच्चाई शामिल है। आपको बचाने के लिए बाहर से कोई नहीं आएगा। न कोई गुरु रातों रात आपकी जिंदगी बदलेगा, न कोई विचारधारा आपका हर दुख दूर करेगी, और न ही कोई राजनेता आपको सारी तकलीफों से मुक्ति दिलाएगा। केवल लगातार ऊपर उठने का साहस ही एकमात्र रास्ता है। ये सच में एक ऐसा विचार है जो एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। मैं स्रोत में दिए गए नीचे के अंतिम और सबसे प्रभावशाली उदाहरण के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। उन्होंने लिखा है, और जीवन ने स्वयं मुझे ये रहस्य बताया। देखो, उसने कहा, मैं वो हूं जिसे हमेशा स्वयं पर विजय प्राप्त करनी होती है। मैं वो हूं जिसे हमेशा स्वयं पर विजय प्राप्त करनी होती है। क्या कमाल की लाइन है। ये वाक्य अपने आप में एक पूरा जीवन दर्शन है। लेकिन इस विश्लेषण का समापन करने से पहले मैं इसी विचार से प्रेरित होकर
लेकिन इन लेखों से एक कदम आगे बढ़कर एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहूंगी जिस पर विचार करना आज के समय में हम सभी के लिए बहुत जरूरी हो गया है। बिल्कुल, बताइए। अगर सच्ची खुशी और ताकत केवल प्रतिरोध का सामना करने और पीड़ा से होकर गुजरने से ही मिलती है, तो आज की इस आधुनिक दुनिया का क्या होगा? हम लगातार ऐसी तकनीकें, ऐसे गैजेट्स और ऐप्स बना रहे हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य हमारे जीवन से हर तरह के संघर्ष, मेहनत और प्रतिरोध को खत्म करना है। हर चीज बस एक उंगली के इशारे पर बिना किसी मेहनत के उपलब्ध है। ये तो सच है। तो ये एक ऐसा सवाल है जो श्रोताओं को खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम अपनी जिंदगी को लगातार आसान और सुविधाजनक बनाने की इस अंधी कोशिश में अनजाने में अपनी सच्ची खुशी और शक्ति प्राप्त करने की क्षमता को ही नष्ट कर रहे हैं? क्या ये सुविधा असल में इंसानियत की सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है? इसी विचार उत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं रोकते हैं। एक नए विषय और एक नई बौद्धिक यात्रा के साथ फिर मुलाकात होगी।